हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विक्की ध्यावना। तो कैसे आप सब लोग? बढ़िया होंगे। और आज का थंबनेल देख ही लिया होगा कि क्या टॉपिक रहने वाला अपना। तो आज आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो कि हमारे जो अपनी क्या है आपकी क्यूरी रहती है ना कि कौन है ये, इससे मिलवाओ। तो आज सब चीज़ें जानते हैं इनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में कि अभी कहाँ पोस्टेड है और इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है, कैसे तैयारी की थी और क्या वर्क रहता है और सैलरी वैलरी सब कुछ और वर्क प्लेस क्या है। तो देखते हैं, चलो इनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इनका नाम ले लेते हैं, पता और इंट्रो ले लेते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हाजिर। तो अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले, तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी कौन सी पोस्ट है आपकी? हेलो तो गाइस, मेरा नाम है मनीषा और मैं हूँ इसकी सिस्टर बड़ी। और मैं स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे हूँ। जो स्टेनो होते हैं वैसे तो पीए बोलते हैं, अलग हाँ अलग तो नाम से बोला जाता है सभी को। हाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट पे मुझे स्टेनो की सीट एक तरह से बोल सकते हो आप लोग। वैसे तो उसे पीए बोला जाता है। हाँ, तो पीए है मतलब पर्सनल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, जो अपने अधिकारी लेवल के होता है ना। जैसे अपने आईएएस हो गया या फिर कोई भी मतलब गजिटेड लेवल के, जैसे डीआईजी वगैरह जिन पे होते हैं। जैसे मैं करता था तो वहाँ पे कमांडेड होता था, जिनके यहाँ पे आईएएस वगैरह या उन, कमिश्नर होते हैं हाँ हमारे। कमिश्नर, तो उनके पर्सनल असिस्टेंट, उनका जो भी वर्क प्रोफाइल रहता है, उनके जो भी काम देखना होता है, वो सब इन्हीं का काम होता है हैंडल करना। उनका जो भी कहाँ उनका जो ड्यूटी है, उनका क्या शेड्यूल रहने वाला है आगे का दिनचर्या, तो उन सब का हैंडल करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है मेरे हिसाब से ना। हाँ जी। तो वर्क प्रोफाइल अभी कहाँ पोस्टेड हो आप? अभी मैं दिल्ली में पोस्टेड हूँ जीएसटी ऑफिस में, जहाँ पे मुझे इंस्पेक्टर का भी रोल मिला हुआ है। और वर्क मतलब ऑफिस में भी हम काम कर सकते हैं कुछ भी, यानी कि जैसे हमें ऑफिस के थ्रू भी कुछ काम करना होता है, या फिर जीएसटी इंस्पेक्टर में अलग होता है कि जैसे आप लोग किसी का इंस्पेक्शन करने जा रहे हो जैसे विजिट करने जा रहे हो मतलब किसी भी फील्ड प्रोफाइल इंस्पेक्टर का। बोल सकते हो एक तरीके से, जैसे बाहर का निरीक्षण वगैरह है जो भी इनके अंडर सेक्शन में आते हैं, इनके ऑफिस के अंडर सेक्शन में। जो दिल्ली का है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब जो आयात माल कर का होता है, उनके अंडर सर्कुलर में जो आते हैं। जो जीएसटी हाँ, किसी भी चीज मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जीएसटी लेना बेहद ज़रूरी है। तो हमारा मतलब कि दिल्ली गवर्नमेंट में हूँ मैं, डीएसएसबी के थ्रू लगी हुई हूँ। हाँ, और दिल्ली डीएसएसबी सबऑर्डिनेट में सर्विस बोर्ड कुछ ऐसा नाम है ना। हाँ। तो उसमें है मतलब जीएसटी अपना हो गया डिपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इन मतलब एग्जाम का रोल क्या था, जैसे इन्हें कहाँ से पढ़ा था और स्टेनो वगैरह चीज, स्टेनो होता है इसमें ना। हाँ जी। इसमें पहले प्री होता है, जिसमें 200 नंबर का पेपर था। उसके अंदर में आपको मैंने 40-40 सब आता है, मतलब एक मतलब 5 जैसे सेक्शन होते हैं ना। हाँ 5 सेक्शन होते हैं उसमें। 40 नंबर का इंग्लिश आता है, 40 नंबर का हिंदी आता है, 40 नंबर का जीके, रीजनिंग और मैथ मैथ्स। आता है। और अब तो शायद थोड़ा सा कम हो गया, तो उसमें कंप्यूटर भी ऐड हो गया। तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ाई की थी, तो मेरा उसमें क्लियर हो गया था। फिर पहले प्री में आपको मतलब अच्छे नंबर मार्क्स लाने होते हैं। तो उसके बाद में फिर आपकी लगेगी टाइपिंग। टाइपिंग में आपका लगता है स्टेनो और प्लस टाइपिंग। तो स्टेनो जिसकी अच्छी होती है वही कर पाता है, और इसमें स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। और उसके मतलब स्टेनो के अलावा आपको टाइपिंग की स्पीड भी अलग से रखनी होती है। उसमें 40 की स्पीड रखनी होती है। जैसे इंग्लिश वालों का अलग होता है, हिंदी वालों का अलग होता है। इंग्लिश वालों के लिए होता है उसमें 40 की स्पीड होती है, और हिंदी वालों के लिए अलग से होता है कि उसमें 35 की स्पीड होनी चाहिए अलग से, टाइपिंग की, ओनली टाइपिंग की। स्टेनो का अलग होता है उसमें रोल। जैसे स्टेनो अगर आप लोग करते हैं तो उसमें पहले स्टेनो आपको लिखवाई जाएगी। उसके बाद में फिर आप उस स्टेनो को देख के कंप्यूटर में टाइप करना होता है। उसका टाइमिंग अलग होता है, और उसके अलावा टाइपिंग टेस्ट अलग होता है। तो ये दोनों क्लियर होने के बाद में फिर आपकी मेरिट निकलेगी। मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। फिर उसके बाद में आपको जैसे डिपार्टमेंट अलॉट होता है, उसके बाद में डिपार्टमेंट मिलता है। तो वही ऐसा एसएससी है। की तरह सेम है, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जीएसटी या फिर और सीबीडीटी वगैरह या ट्रेड्स इनकम टैक्स वगैरह सब कुछ है हाँ इनमें इंक्लूड है ना। हाँ जी। तो आप देख सकते हो कि वही एसएससी का जैसा पैटर्न है। तो ये चीज़ें रहती है, जैसे एग्जाम का पूरा शेड्यूल बता दिया कैसे क्या रहता है। तो अब पढ़ाई कहाँ से की थी? तो देखो इंग्लिश वगैरह कहाँ से पढ़ी थी आपने सबसे पहले जैसे? स्टार्टिंग में मैंने बस एक कोचिंग किया था। उसके बाद में मैंने खुद से ही पढ़ाई की सेल्फ है। स्टडी। हाँ मैंने कोचिंग ज़्यादा की नहीं है, मैंने खुद से ही पढ़ा था। बुक्स वगैरह उस टाइम जब मैंने पढ़ाई की थी तो ज़्यादा ऑनलाइन था नहीं, तो मैंने ओनली बुक्स से पढ़ाई की थी। जैसे बुक्स से हो गया जीके,
और रीजनिंग भी मैंने कोचिंग की नहीं थी, एक बार ही मैंने रीजनिंग और इंग्लिश की कोचिंग किया, मैथ की भी एक बार ही की थी। तो आप हमने देख सकते हो पढ़ाई कि की। सेल्फ स्टडी का कितना मेन रोल रहता है। आप बोलते रहते हो ना कहाँ से पढ़े, तो देखो भाई कोचिंग तो एक वो एक डायरेक्शन होता है आपको सलाह देने के लिए, बाकी खुद से प्रिपेयर करना होता है आपको। आजकल तो वैसे इतना हो गया कि आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद घर पे बैठ के आराम से। ऑनलाइन का इतना हो गया कि कोचिंग में भी जाने की जरूरत नहीं है, हर चीज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी। मैं जिस टाइम पढ़ाई करती थी उस टाइम तो लाइब्रेरी भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था, पर मैं खुद ही किताब से पढ़ती थी अपना सेल्फ स्टडी सारा चीज, और ना ही मेरे को किसी से कुछ पूछना होता था, अपना ही दिमाग लगा के अपना ही कुछ सब कुछ करके सारी चीज मैंने प्री की भी खुद ही, अपना एग्जाम पढ़ाई किया था और सारी चीजें, और मेरा 4 साल के अंदर अंदर मेरा बहुत अच्छा मतलब हो गया था। तो मतलब सेल्फ स्टडी का बहुत ज्यादा रोल था, है ना। तो यानी कि देखो आप मतलब आप पढ़ना चाहते हो ना, तो यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि मतलब आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई कोचिंग करने की, टाइम बर्बाद करने की, आप खुद से पढ़ सकते हो। तो इन्होंने मतलब इंग्लिश की कुछ कहाँ कोई कोचिंग की थी, इंग्लिश का एक बार पढ़ा आपको था खुद है कि खुद खुद पढ़ना मॉक होता है टेस्ट, उसमें। जैसे एमबी वगैरह हाँ, कुछ मॉक है टेस्ट ना। उसमें मैंने फिर बाद में ऑनलाइन का बहुत आ गया था, अड्डा 247 कुछ था और एक उसमें। एमडी पब्लिकेशन भी हाँ, शायद। उसमें मैं डेली का मॉक टेस्ट देती थी, उसमें सारे जीके का लगाते थे, रीजनिंग का लगाता था, इंग्लिश का लगाता था, एंटोनिम सिनोनिम और एरर, ये सब सारी चीजें उसमें लगाती थी। तो मैं डेली डेली मतलब मेरा होता था कि मुझे सुबह से शाम तक सारी चीजें मतलब सारे मॉक टेस्ट मैं देती कंप्लीट थी, करना चाहे है, गलत हो चाहे अच्छा हो, मतलब सही हो, मुझे बस देना जरूर था। बस मतलब उनको मैं, फिर रिव्यू करना हाँ, होता था। मतलब मुझे वो एक बार मॉक टेस्ट देना जरूर है, चाहे वो मेरे को गलत आंसर हो चाहे सही हो, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाता है कि ये गलत था ये सही था, भले मुझे आता नहीं था और मैं करती थी। तो यानी कि देखो आप चाहे खाना खाओ चाहे मत खाओ, लेकिन मॉक टेस्ट आपको पानी के साथ और खाने के साथ आपको एक मॉक हाँ, टेस्ट जैसे जरूर हमें देना खाना है। खाना जरूरी है ना, वैसे मेरे को मैं दे मॉक टेस्ट और उसमें मतलब अपना आंसर जरूर फील करती थी कि हाँ इसमें मेरे को क्या मतलब आता है या नहीं आता है, वही देखना तो होता देखो था। आपके लिए आगे के लिए जैसे इंग्लिश की तैयारी करना चाहता है ना कोई, तो मॉक टेस्ट भी जरूर लगाना है आपको, एक बार पढ़ लेना थ्योरी वगैरह सेक्शन, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। अपने आप ही जब आप टेस्ट दोगे अपने आप ही आपको आता और एक जाएगा। बार उसे एमबी पब्लिकेशन से भी पढ़ा था ना, वो अच्छा था, हाँ, मतलब उसमें मॉक टेस्ट था मतलब उसमें ना। तो हाँ, हाँ वो मॉक टेस्ट जो अच्छा है, अब तो शायद अलग अलग आ गया, उस टाइम एमबी पब्लिकेशन तो अब भी चलता है, अच्छा है, उसमें सब कुछ प्रीवियस पेपर होते हैं। हाँ, मैंने वहीं से पढ़ाई की है इंग्लिश की तो, और मैंने कोई बुक पढ़ी नहीं है, बस और वही पढ़ी एक है। देवेश जैन का था, कोचिंग किया था एक बार उससे, बस हाँ। एक बार लिया था, बाकी सेल्फ ही था। और जीके तो वही है ल्यूसेंट अपना, और प्रीवियस आजकल स्टैटिक जीके आते हैं, ठीक है। और रीजनिंग का तो आप मॉक टेस्ट लगा लो ना, जितने मॉक टेस्ट रहते हैं वो लगा लो। तो ये तो थी जर्नी पूरी, मतलब ऐसे पढ़ा था और फिर फाइनली सिलेक्शन लिया डीएसएस में। तो उसके साथ साथ और किस में सिलेक्शन हुआ था तो वो भी जानते हैं, इसके साथ साथ नहीं, कौन कौन और सी जॉब जैसे निकाली है। स्टेनो स्टेनो के बारे में बता देती हूँ। स्टेनो मैंने मतलब फर्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो मेरे को उतना कुछ आता नहीं था, पर धीरे धीरे 6 महीनों में मेरे को पता चल गया कि कैसे स्टेनो करना होता है, क्या होता है, सारी चीजें। तो स्टेनो मेरी एक टाइम में मतलब मेरी इतनी स्पीड हो गई थी जितनी शायद कोचिंग में किसी की नहीं थी। तो स्टेनो के लिए मैं क्या करती थी, स्टेनो जब भी मेरा प्री क्लियर हो जाता था, क्योंकि मुझे पता होता था कि मेरा प्री क्लियर हो जाना है, क्योंकि मैं पढ़ाई वैसे ही करती थी, तो उसके बाद में होता है टाइपिंग का मतलब स्टेनो का। तो स्टेनो के लिए क्या होता है कि स्टेनो जैसे मैं सुबह से शाम तक मतलब डेली टाइप करना होता डिटेक्शन है, है ना। डिक्टेशन लेना होता है, कम से कम 10,000 वर्ड में डेली ही टाइप करती थी और अपना कॉपी में लिख के 10,000 वर्ड्स, हाँ, ओ भाई तो मतलब सही सुबह समझ से सकते हो। शाम तक आप लोग डेली एक डिक्टेशन लेती थी मैं, और 400 की भी नहीं लेती थी मैं, 1000 का लेती थी, 1000 वर्ड्स की लेती थी, उसको मैं टाइप करती थी। तो मतलब इतनी स्पीड हो गई थी एक तरह से कि शायद कोचिंग में किसी की नहीं होती थी। तो अराउंड बहुत दफा जैसे होता है, हाँ। तो मतलब अराउंड जैसे मेरी एक 140, 150, हाँ, उसके भाई लगभग चले मतलब जाती जो थी। राजस्थान से है तो शायद जो भाई या बहन सिस्टर जो करती है स्टेनो, वो तो लगभग शायद इसको जानते होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके साथ और कौन कौन सी जॉब थी, ये पहली जॉब नहीं थी, मतलब इसके साथ और मेरे साथ को तीन तीन। बहुत मतलब ऐसा नहीं था मैं बोरिंग होके करती थी, मेरे को बहुत मजा आता था स्टेनो हाँ, लिखने कोई में। भी चीज हो इंटरेस्ट के साथ करना चाहते हैं तो वो अपना पैशन बन जाता है, तो इनका पैशन बन गया था वो। मैं भी देखता था भाई साहब ये क्या लिखती है, मैं तो देख के पागल हो जाता, भाई हाँ, इसको छोड़ो हटाओ, ये क्या दिमाग से पागल हो गए मेंटल। तो लेकिन भाई साहब वो थी कि स्टेबिलिटी 140-50 की मतलब आना एक बहुत अच्छी स्पीड मानी जाती है, जो इसके लिए मतलब शायद तो बहुत वही है दिनों। कि आप लोग अगर स्टेनो भी करते हो तो आप लोग ये किया करो डेली कि सुबह से शाम तक आप मतलब मन में रखो कि अगर आपका प्री क्लियर हो गया है या नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सुबह से शाम तक डेली एक डिक्टेशन तो कम से कम 10 मिनट का लिया करो। 10 मिनट का डिक्टेशन लेने के बाद में आप चाहे आप वो वर्ड आपको समझ में आए चाहे नहीं आए, आप उसे टाइप किया करो,
उसे लिखा करो। जैसा भी टूटा फूटा आप जैसा भी लिखोगे वो आप लिखते रहोगे तो आपको धीरे धीरे आपका उसके हाथ में अपने आप आपको समझ में आता जाएगा, और आप लिखते रहना उसमें। तो आप बस कंटिन्यूस को, ये नहीं कि अगर आपने नहीं लिख पाई तो आप उसने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करती थी मैं। चाहे कैसा भी लिखूं 10 मिनट के अंदर मुझे वो टाइप करना ही होता था। और मैं उसमें फिर जितना मैं कॉपी में चेक करती थी, कंप्यूटर में चेक करती थी, फिर उसमें देखती थी कौन सा वर्ड मिस हो गया, वो चीज़ में मैं देखती थी कि अच्छा ये वाला स्पेस मेरा रह गया, ये वाला यहाँ पे मुझे दिक्कत आई है, तो वो मैं अपना अलग से जो भी कठिन होता था शब्द उसको मैं अलग से टाइप करके उसका प्रैक्टिस करती थी। मतलब बहुत चीजें हैं, शायद इस वीडियो में मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी। हाँ मतलब स्टेनो की अलग स्टेनो की अलग ही बना देंगे, स्टेनो की अलग से बना देंगे। पहले इसकी जर्नी जान लेते हैं। चलो स्टेनो की ज्यादा हो गया कुछ, फिलहाल अपना वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सेकंड वीडियो पार्ट में बनाएंगे। मैं स्टेनो किसी को सीखना हो तो कमेंट कर देना, वीडियो पार्ट लेके आएंगे। तो ये तो था स्टेनो डिटेक्शन का, ठीक है। टाइपिंग आप रेगुलर करना, अगर आपका हो गया, आप नहीं भी हुआ, मतलब मैं डेली ये करती थी। अगर प्री का भी है तो मैं टाइपिंग डेली 1 घंटा जरूर करती थी और स्टेनो जरूर लिखती थी। और स्टेनो को और टाइपिंग को मैंने कभी नहीं छोड़ा, चाहे प्री हो चाहे कुछ भी हो। तो मतलब हिंदी की टाइपिंग भी आप एक बार बता दी कितनी थी हिंदी में टाइपिंग स्टेनो के अलावा? हाँ, जैसे हिंदी की स्पीड होती है मेरी 60 के लगभग थी। देखो 60 मान सकते हिंदी में भाई, इंग्लिश में हिंदी 60-65 को मान सकता है। तो चलो ये थी, अब सेकंड पार्ट बताएंगे। चलो स्टेनो का तो कोई दिक्कत, लेकिन पहले जान लेते हैं इनके साथ साथ जैसे एसएससी का भी एक कर रखा है इन्होंने, फाइट एग्जाम मतलब जॉब, और राजस्थान गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट। राजस्थान हाई कोर्ट में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, और राजस्थान जो है ये स्टेनोग्राफर अधीनस्थ वाला, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया लेकिन था। किया नहीं इसको प्रेफरेंस सुटेबल वहां लगा दिल्ली में। तो जो जानता है ना वो अच्छे से जानता है कि क्या है। एक और दिल्ली में मेरे को पहली जॉब मिली थी, तो मेरे को 3 जॉब मिल चुकी है। तो अभी मैं दिल्ली में जॉब कर रही हूँ। मैंने ये दोनों राजस्थान वाली जॉब नहीं की थी, क्योंकि मुझे तो जो भी इसका कोई प्रोफाइल है वो देखना चाह सकता है तो इसका देखो, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये यूट्यूब चैनल इनका, इनके जाके आप सर्च कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हो। जो भी आपको कुछ जानना चाहते हो तो पर्सनल आप वहाँ पे कमेंट, या इनका इंस्टा है वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, इनका टेलीग्राम कोई चैनल होगा ये, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, आप पूछ सकते हो, कोई भी क्यूरी हो तो फॉलो कर लेना। और ये राजस्थान में हो गया अधीनस्थ, जो कि अच्छी पे ग्रेड मानी जाती है, 3600 पे ग्रेड, लेवल 10 की जॉब है, लेवल 10 की समझते हो, तो उसमें प्रमोशन अच्छा है, तो वो भी रह सकते हैं हमारे पीए साहब है। तो राजस्थान हाई कोर्ट में मुझे जोधपुर मिला था और अधीनस्थ में जयपुर मिला। और देखो अधीनस्थ बोर्ड है ना, जो सबकी चॉइस होती है, जैसे मेरी चॉइस है या कोई भी हो ना, उसको होम स्टेट मिल रहा था, हम जयपुर से, तो इसको भाई जयपुर मिला था। लेकिन नहीं, अपना अपना चॉइस होते हैं, अपना अपना ओपिनियन होता है, तो भाई सुटेबल जिस हिसाब से। तो कभी इनसे ऑफिस में चलेंगे, वहाँ का टूर दिखाएंगे कभी आपको। लेकिन ये जर्नी थी, तो मतलब कैसे क्या पड़ा था, और भाई बहुत ऐसे आपको अभी तो दिख रहा होगा, लेकिन भाई पीछे का स्ट्रगल बहुत है। आप अगर वीडियो देखना हो ना तो मेरे पीछे की वीडियो जाके देख लेना, ये आपका स्क्रीन के सामने दिखना वो स्ट्रगल सबको दिखता है, लेकिन भाई पीछे का किसी को नहीं दिखता, कितनी मेहनत होती है, कितने भाई साहब पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो मतलब कैसे हम, मतलब उस टाइम पे मतलब कोई बस वगैरह, हम ट्रेन से आते थे, मैं भी साथ में आता था। और एक तरीके से भाई आजकल जो प्रिफर नहीं करते ना लड़कियों को, यार बाहर कौन भेजता है, तो उस टाइम पे, लेकिन हमारे घर वालों की ऐसी कोई ओपिनियन सोच भी नहीं थी कि हमें बिल्कुल पढ़ने से नहीं रोका, और बिल्कुल स्ट्रगल अपने खुद के, देखो खुद के अंदर भी होना चाहिए जोश, मोटिवेशन की यार अपने को कुछ करना है। बाकी लड़कियां हैं वो तो शादी ब्याह करके फिर जाना ही है, अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है तो भाई खुद को आग में तो तपना पड़ेगा ही। तो आप देख सकते हो आपके सामने जीती जागती मिसाल है हमारे साहब, तो हम भी इनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं जहाँ तक है। तो जहाँ तक आप मोटिवेट हो पाए हो तो अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से तो वीडियो, और जो भी आपको समझ में नहीं आया जो चीज़ें वो आप कमेंट कर सकते हो, तो ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसे लगा। बाकी जो भी पार्ट बनेगा आपको सेकंड नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे। तो जर्नी ये रही थी, बाकी और कुछ दिखाएंगे आपको अगर कोई रह जाती है तो। टेक केयर, बाय बाय, और तैयारी करती रहे ज़बरदस्त तरीके से, और बस लगे रहो, मोटिवेशन अपने आप में देखो, मोटिवेशन सारी चीजें, आप अगर पढ़ाई कर रहे हो किसी भी चीज का, तो आप बस एक चीज याद रखना, आप रेगुलर रहो हर चीज में। भाई मैं तो ये चाहे आप उसमें फेल हो रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, बस आप रेगुलर रखो। हर कोई चीज है वो कंटिन्यूटी मांगती है भाई, कंटिन्यूटी बीच में छोड़ना नहीं है अगर फेल हो गए। क्योंकि मैं कम से कम 25.50 से मैं 3 बार रही थी एसएससी में, फिर भी मैंने कभी अपना मतलब निराश नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था मैं क्लियर एक दिन कर लूंगी, तो मैं करती रही। वो तो ऐसा भी नहीं था यार कि चलो 3 बार एग्जाम दी और 3 बार सिलेक्शन, भाई उसके पीछे बहुत स्ट्रगल भी था। मैंने बताया ना कि रहा भी एग्जाम 1-2 नंबर से, लेकिन बस अपने को पीछे कदम नहीं हटाना, बस कंटिन्यूटी अपने गोल की तरफ ध्यान देना है आपको। तो ठीक है भाई बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सब लोग एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। बाय बाय।